शव यात्रा में मटकी लेकर क्यों चलते हैं, शादी के फेरों से संबंध। दोस्तों, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिनमें सबसे अंतिम संस्कार है दाह संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिजनों द्वारा किया जाता है। इस संस्कार में कई खास रस्मों का पालन किया जाता है, जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होते हैं। यह नियम बड़े विचित्र हैं। अधिकतर लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती, और अगर होती भी है तो आधी अधूरी। गरुड़ पुराण में बताए यह नियम केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनका आधार आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दोनों ही है। आजकल लोग इन रीति रिवाज के पीछे छिपे कारणों को नहीं जानना चाहते, और जो जानना चाहते हैं उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम व मान्यताओं के बारे में बताएंगे, और साथ के साथ उनका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि एक मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते वक्त सबसे आगे एक व्यक्ति मटकी में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति के शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने के बाद पानी से भरे मटके को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है, तथा शव को जलाते समय उसके सर पर डंडा क्यों मारा जाता है। और अंत में हम बताएंगे कि मृत व्यक्ति के ऊपर मखाने व सिक्के क्यों फेंकते हैं, और शव यात्रा देखकर क्या करने से आपको पाप कर्म कम हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय श्री राम लिखकर परमात्मा का आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आज देखने को मिलता है कि हम में से कई लोग पुरानी मान्यताओं को अंधविश्वास मानते हैं, और वैज्ञानिक तर्क देकर धर्म के किसी भी उल्लेख को नज़रअंदाज कर देते हैं। पतली रस्सी में बंधी मटकी और उसमें निकलता धुआं आपने भी शव यात्रा में देखा होगा। इस मटकी को पकड़कर मृतक का कोई परिजन हिंदू शव यात्रा में सबसे आगे चलता है, और शमशान पहुंचकर इस मटकी को घास पर रखकर इसकी अग्नि को सुलगाया जाता है, और इसी अग्नि से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। यानी कि घर से लाई गई इसी अग्नि से मृतक का शरीर जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई गई अग्नि से ही दाह संस्कार करने की एक खास वजह है। दरअसल दूल्हा दुल्हन जिस अग्नि के 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर दिया जाता है। अनजान व्यक्ति इस अग्नि का उपयोग खाना बनाने, यज्ञ, पूजन आदि में प्रयोग जीवन भर करता है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी इसी अग्नि से दाह संस्कार किया जाता है। पुरानी प्रथा की इसी मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर या सुलगाया हुआ कंडा एक मटकी में रखकर शमशान ले जाया जाता है, और फिर इसी से मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। अब बात करते हैं मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे हुए घड़े को गिराकर तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, अंतिम संस्कार के दौरान शव को चिता पर लेटाकर मृतक का बेटा या अन्य कोई परिजन पानी से भरा हुआ मटका अपने कंधे पर रखकर चिता के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस घड़े में एक छेद होता है, जिससे पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के बाद यह घड़ा धरती पर गिराकर फोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ही शव को अग्नि दी जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसा करने का आध्यात्मिक व वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज़ नश्वर है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं।
हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें आयु रूपी पानी हर पल टपकता रहता है और एक निश्चित समय पर वह पानी खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही किसी भी जीव की आयु धीरे धीरे एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु समाप्त हो जाती है तब निष्प्राण शरीर धरती पर गिरकर नष्ट हो जाता है। इसके प्रतीक स्वरूप जल से भरा हुआ मटका धरती पर गिराकर तोड़ दिया जाता है। इस प्रथा से समाज व व्यक्ति को संदेश मिलता है और मृत आत्मा का अपने संबंधियों से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसके पीछे सिर्फ अंधविश्वास है तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। ऐसे में शवों को खेतों में जलाया जाता था। मटके में पानी भरकर शव के चारों ओर घूमने का वैज्ञानिक कारण यह रहता था कि जब शव जलाया जाए तो आग केवल उसी क्षेत्र में रहे, आगे ना फैले। इसी कारण शव के चारों ओर परिक्रमा लगाकर पानी गिराकर जमीन को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ा एक नियम और भी विचित्र है, जिसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शरीर चिता पर जल रहा होता है तो उसके सिर पर जोर से डंडा मारा जाता है। इस क्रिया को कृपाल क्रिया कहा जाता है। कृपाल क्रिया जितनी विचित्र है उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब बताते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय यदि शव का कोई अंग शेष रह जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार से मृत व्यक्ति का अगला जन्म प्रभावित होता है। इसीलिए घी व कपूर के प्रयोग से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार पूरा शरीर जल जाने पर भी सर नहीं जल पाता, इसीलिए डंडे से प्रहार करके सर को फोड़ दिया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बीचों बीच किया जाता है जहाँ पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कभी कभी यह भी संभव है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी ना जले तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रिया में इसका उपयोग करते हैं। ऐसे में मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार सर की खोपड़ी की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि उसे पूरी तरह जलकर राख होने में बहुत समय लगता है। ऐसे में उसके अध जला रह जाने की काफ़ी संभावना रहती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है, वह इसे कहीं भी फेंक देते हैं, जिस कारण से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण शव को पूरा जलाने के लिए सर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शव यात्रा में मखाने व सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाना फेंकने का कारण समाज को शिक्षा देना है कि यह अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को देखकर समाज यह सीखे। मखाने को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ रहता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह व्यक्ति जब जिंदा होता है तो बाहर से कई चीज़ों के लिए घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद एक लाश बनकर रह जाता है। इससे यह बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में कभी घमंड ना करें। सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जो इंसान जिंदगी भर उसके पीछे भागता है वह आदमी मरने के बाद अपने आसपास सैकड़ों सिक्के होते हुए भी उनको उठा नहीं सकता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए
शव यात्रा देखना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा देखना सुखद एवं मंगलमय भविष्य का सूचक है। मान्यता यह भी है कि यदि काम पर जाते समय शव यात्रा दिख जाए तो अधूरे काम पूरे होने की संभावना बनने लगती है। दुखों का नाश व सुखी जीवन का आगाज होता है। वह आत्मा जो शरीर से तुरंत निकली होती है वह अपनी अर्थी के साथ चल रही होती है और जो उसे प्रणाम करता है उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा के महत्व को गरुड़ पुराण में इस तरह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने बंधु बांधवों को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।